नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। श्रीलंका के पिछले कुछ दिनों के हालात आपने देखे। आपातकाल का ऐलान 1 अप्रैल को कर दिया गया और उसके बाद ये शायद सरकार ने सोचा था कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। इसी बीच जो अभी की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की ओर से आपातकाल को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। किस तरह की हालत अभी फिलहाल श्रीलंका में हो रखी है, उससे जुड़ी हुई एक एक तस्वीर भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यह बता दें कि जब आपातकाल का ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद कोशिशें ये सरकार की ओर से की जा रही थी कि लोगों के गुस्से को कम किया जा सके, लेकिन इसके अलावा बाकी सब होता नजर आया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। अभी हाल की बात करते हैं तो राजधानी कोलंबो में लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के घर की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे थे। भीषण बारिश हो रही थी, लेकिन लोग रुकते हुए, थमते हुए नहीं दिखे। भीषण आर्थिक संकट के बीच में यह ऐलान कर दिया गया था कि आपातकाल लगा दिया जाएगा। इसके बाद की तस्वीरें श्रीलंका में पूरी तरह से बदल गई। वो लोग जो अपने सब्र को रखे बैठे थे, उनके सब्र का बांध टूटा और करोड़ों लोग, आप अंदाजा लगाइए, करीब करीब 2 करोड़ लोग सड़कों पर नजर आए हैं। श्रीलंका के अलग अलग शहरों में यही हालात रहे। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली क्योंकि सब कुछ वहां पर खत्म हो चुका था। इसी बीच लोगों ने आरोप लगाए चाइना पर। यह कहा गया कि उनकी देश की सरकार ने सब कुछ चीन को बेच दिया है और चीन कर्ज दे देकर सब पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। बहुत सारे कारण रहे हैं देखिए कि श्रीलंका इस स्थिति तक आ पहुंचा। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो लोग जो सड़कों पर पहुंचे हुए हैं उनकी परेशानी यह है कि क्या सरकार को इससे पहले इस पूरी स्थिति का अंदाजा ही नहीं था? सरकार क्या सो रही थी? लोगों को जब यहां पर एक पैकेट ब्रेड 150 रुपए की मिल रही है, जो अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं 250 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जो सिलेंडर होता है घर पर इस्तेमाल किया जाता है एलपीजी का, उसकी कीमत करीब करीब 4000 के पार हो गई है, तो लोग आखिर क्या करेंगे? और आप देखिए बिजली कटौती कैसे की जा रही है। बिजली कटौती 13 से 16 घंटे तक वहां पर श्रीलंका में की जा रही थी, जिससे लोग पूरी तरह से परेशान हो गए। सारा आरोप जो है वो राजपक्षे परिवार पर लगाया गया, ये कहते हुए कि परिवार के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन यहां पर रहा, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार रहा कि जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता का यह कहना था कि सरकार बनाने का, सरकार को वोट देने का आखिर क्या फायदा हो अगर हमें इस स्थिति में रहना है। अब जब आपातकाल हटा लिया गया है तो आगे क्या श्रीलंका की स्थिति सुधरती है, ये देखने वाली बात होगी। भारत की ओर से देखिए मदद वहां पर जरूर पहुंचाई गई। डीजल की एक बड़ी खेप श्रीलंका में पहुंचाई गई है। खाद्य सामग्री जो श्रीलंका में इतनी महंगी हो चुकी है, उसकी भी मदद भारत की ओर से की जा रही है। लेकिन इसी बीच अलग अलग जो प्रतिक्रिया हैं वो लोगों की ओर से और राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी देखने को मिल रही है। जैसे आपातकाल की घोषणा हुई थी, आपको याद होगा, जो मिनिस्टर्स थे उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। सब जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं। श्रीलंका पिछले 75 सालों में सबसे गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके देखिए बहुत सारे कारण यहां पर गिनाए गए। सबसे पहले तो यह कहा गया कि 2019 में जो वैट में राहत सरकार की ओर से दी गई थी, 15% से घटाकर उसे 8% किया गया, उससे सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो वो टूरिज्म पर बहुत ज्यादा आश्रित रहता है। देखिए इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पर्यटन क्षेत्र से आता है। कोविड आया, लॉकडाउन लगा, स्थिति बहुत ज्यादा तभी खराब हो गई थी और उसी के साथ साथ वो भ्रष्टाचार के सारे आरोप जो सरकार के तमाम नुमाइंदों पर जनता ने यहां पर लगाए। इसके अलावा नीतियां जो सरकार की रही उसने पूरे के पूरे देश को डुबो कर रख दिया और यही गंभीर आरोप वहां की जनता लगाती हुई सड़कों पर उतर आई। सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब जब इमरजेंसी हटा दी गई है तो इमरजेंसी अध्यादेश 5 अप्रैल को आधी रात से रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका में देखिए नॉर्वे, इराक, ऑस्ट्रेलिया के जो विदेशी दूतावास है उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया गया है। अब यह देखना होगा कि इस बड़े फैसले के बाद आगे क्या होता है, क्योंकि जनता लगातार यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सेना की ओर से यह कहा गया है कि जनता प्रदर्शन जरूर करे, लेकिन यह प्रदर्शन हिंसक नहीं होने चाहिए। सेना की ओर से बाकायदा एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर प्रदर्शन हिंसक होते हैं तो कार्रवाई की जाए। और इसी तरह का एक बयान पुलिस की ओर से भी दिया गया है कि प्रदर्शन जो है वो हिंसक नहीं होने चाहिए, लोग अपनी बात जरूर रखें, लेकिन सब कुछ जो है वो कायदे में रहकर करना होगा। वो लोग जिनके घर पर बिजली नहीं आ रही है, जिनके घर पे पैसे नहीं है, खाना नहीं पहुंच रहा है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, उन लोगों से अभी फिलहाल ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि वो अगर कुछ दिखाएं तो वो सब्र हो। श्रीलंका अभी जिस मुहाने पर खड़ा हुआ है वहां से उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला और उसी के साथ
साथ साथ ये महायुद्ध की त्रासदी भी, पिछले 42 दिनों से जो महायुद्ध जारी है, श्रीलंका के जो तमाम नेता हैं, बड़े चेहरे, उनका ये कहना है कि इसका भी सीधा सीधा असर जो है वो वहां की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। आगे आने वाला वक्त कितना आसान या मुश्किल श्रीलंका के लिए होगा, इस पर निगाहें जरूर रहेंगी। लेकिन इसी बीच अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है वहां की जनता।